हम मुआशी तरक्की चाहते हैं, भारत जाने और उसके काम, हमें अपने मामला ठीक रखने हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू, कहा अफवाहों से परहेज़ करना चाहिए, मुझे सुलह करवाने वाला माना जाता है। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। मौजूदा हुकूमत ने बानी के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए। अदालतें जो भी फैसला करेंगी हम एहतराम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान भी हमरा थे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। IMF का वफ़द अगले माह पाकिस्तान आएगा। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़जाना की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्की कर्ज़ों में 41% इजाफे का एतराफ़। सरकारी इदारों की निजकारी में तेज़ी लाने का ऐलान। कहा तमाम मुआशी इशारिये मुस्बत। पॉलिसी रेट जल्द कम होगा। 2 आलमी एजेंसियों ने रेटिंग बेहतर की, तीसरी भी जल्द कर देगी। टैक्स नेट बढ़ाना होगा। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा का दौरा है। GHQ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की बरतरफी का मामला उठा दिया। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा तय किया गया था मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जाएगा, मगर यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, हुकूमत जवाब दे। वफाकी वजीर राना तनवीर का जवाब। कहा यूटिलिटी स्टोर्स के पैकेज में सिर्फ कुछ चीज़ें हैं। वजीर आज़म ने फैसला किया कि लोगों को पैसे दे दें क्योंकि वो कतारों में धक्के खाते हैं। स्पीकर की मामले पर कमेटी बनाने की हिदायत। मार्का हक में तारीखी फतेह और आज़ादी का जश्न। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकजी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। कराची से थरपाकर तक आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। 2 दिन के सफ़र में मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई मंजिल पर पहुंचेगी। सक्खर में तलबा ने इंसानी झंडा बनाया। 3000 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। स्टॉल्स का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कौमी परचम वाली शर्ट पहनी। इबरतनाक शिकस्त, तारीखी रुसवाई। पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्ट इंडीज़ के हाथों वनडे सीरीज़ हार गया। तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज़ ने 202 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हुई। जेडन सेल्स ने 6 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से वेस्ट इंडीज़ के नाम रही। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी 0/0। तीसरे वनडे में 5 बैटर्स खाता भी न खोल सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद 0 पर पवेलियन वापस गए। हुसैन तलत 1, बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 रन पर हिम्मत हार गए। बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान। आखिरी 8 ओवर्स में 110 रन पड़ गए। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 72 रन दिए। कोच और कप्तान कारकर्दगी से नाखुश। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहरियों की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का घर छोड़ने वालों को फी खानदान 50,000 इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लोगों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाजोड़ में मामूलाती जिंदगी बहाल, बाजार खुल गए। भारत पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे, कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म की दुश्मन को सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गर्क हो गया। पाक फौज ने भारत के 4 राफेल समेत 6 जहाज गिराए। भारत कारी ज़र्ब कभी नहीं भूलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बैरिया टाउन की अपील। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बेंच का केस सुनने से इनकार।
पुराने बेंच को भिजवा दिया। अदालत ने वकील को इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मरका हक में तारीखी फतेह और आजादी का जश्न। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकजी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी के रंग। 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। आसमान जगमगा उठा। खुशियों से भरे मेले में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। मज़ार क़ाइद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों ने सुर बिखेर दिए। फैसलाबाद में भी आसमान पर रंगों की बहार। बाग जिना में लेजर शो। परचम के साए तले हम एक हैं। 400 खुशियां ही खुशियां, वक्त कम मुकाबला सख्त। कराची से खैबर तक आजादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। सबसे लाली परचमों की बहार। गलियां और मोहल्ले सज गए। फजा में मिली नगमों की गूंज। झंडियों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी। कराची से थरपारकर तक आजादी ट्रेन चल पड़ी। 2 दिन के सफर में मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई मंजिल पर पहुंचेगी। शर्जीलिना मेमन का कहना है, मारिका हक में तारीखी फतेह का जश्न शहर शहर मनाया जा रहा है। भारत ने दोबारा जारियत की तो निमटने के लिए तैयार है। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मजबूत करना है। सबको मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। दिन भर बादल बरसने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 17 अगस्त तक मॉनसून के नए स्पेल की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। गज़ा में इसराइली सफाकियत जारी। दीर अल बला में बेघर अफराद पर बमबारी। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंपों पर फायरिंग। 24 घंटों में 73 शहादतें। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। गज़ा में मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, न्यूजीलैंड फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। भारत का रवैया अफसोसनाक। हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट बरस पड़े। कहा, स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। पाकिस्तान के क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर का सेमीफाइनल हार गए। चीन के क्यूबिस्ट ने 2-0 से शिकस्त दे दी। आसिफ आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज सनसनाटी मास्टर्स टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेडिडोविच को शिकस्त दी। अल्कराज की सीजन में फुतुहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। गुलकारा नाजिया हसन को चाहने वाले से बिछड़े 25 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। गज़ा में इसराइली सफाकियत जारी। दीर अल बला में बेघर अफराद पर बमबारी। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंपों पर फायरिंग। 24 घंटों में 73 शहादतें। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। गज़ा में मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, न्यूजीलैंड फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है।
भारत का रवैया अफसोसनाक, हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट बरस पड़े, कहा स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। पाकिस्तान के क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर का सेमीफाइनल हार गए। चीन के क्यूबिस्ट ने 2-0 से शिकस्त दे दी। आसिफ आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरी पोजीशन का मैच खेलेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज सनसनाटी मास्टर्स टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेडिडोविच को शिकस्त दी। अल्कराज की सीजन में फुतुहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। गुलकारा नाजिया हसन को चाहने वाले से बिछड़े 25 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।